Today I am going to discuss about this question. Okay, now first of all I will read this question. The pH of the solution containing 50 ml each of the each of 0.10 molar sodium acetate and 0.01 molar acetic acid is given by here pK value is given of acetic acid 4.57. तो यहाँ जो कहा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो निकालना होगा वो पीएच वैल्यू निकालना होगा। पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू निकालने से पहले हम लोग को जानना होगा कि पीएच वैल्यू निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो पीके होता है और लॉग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ जो ए कॉन्सेंट्रेशन का थर्ड ब्रैकेट होगा, तो यहाँ जो पीके वैल्यू कहा गया है कि ये क्या होगा 50 ml ईच ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट। तो यहाँ पीके वैल्यू का जो पीके वैल्यू है वो क्या है, पीके वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड हियर 4.57। तो यहाँ 4.57 होगा पीके वैल्यू। और लॉग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट 0.1, यहाँ 0.1 होगा। और वीक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन 0.01। तो फाइनली विल गेट दिस 4.57 प्लस लॉग 10, यहाँ 10 होगा क्योंकि यहाँ ऊपर एक्स्ट्रा जाएगा, नीचे 10, फिर क्रॉस करके यहाँ 10 होगा। तो 4.57 और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए आंसर होगा क्या 5.57। ओके, नाउ नेक्स्ट हियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होने के लिए कौन सा सुइटेबल होगा, यहाँ 4 ऑप्शन कहा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है ऑप्शन है यहाँ एनिलीन विथ HCl, ये तो नहीं होगा। बेंजीन विथ Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 एंड फेनॉल NaNO2 HCl CuCl एंड बेंजीन विथ HCl। तो बेंजीन विथ HCl ये भी नहीं होगा, डायरेक्ट Cl अटैच होता ही नहीं एरोमेटिक कंपाउंड में। तो यहाँ जो आंसर होगा वो फाइनली 2 आंसर होगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कैसे होता है वो। बेंजीन के साथ यहाँ Cl2 और FeCl3 कहा गया है। तो टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है एक्चुअली वो AlCl3 लुइस एसिड के एग्जाम्पल सब दिया हुआ है। तो ये लुइस एसिड, ये भी लुइस एसिड है, ये भी लुइस एसिड है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल एटम Fe है, इसलिए यहाँ 3 एटम Cl है इसके साथ। और 3 एटम मतलब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ये ऑक्टेट नहीं होगा, ऑक्टेट में नहीं है, इसलिए यहाँ जो क्लोरीन होगा ये क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा FeCl3 ताकि ये ऑक्टेट फिल अप कर ले। तो ये यहाँ FeCl4 माइनस होगा और यहाँ Cl प्लस क्लोरीनियम आयन होगा, ताकि इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जैसे AlCl3 विथ CH3Cl, यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा CH3 प्लस। अगर CH3 CH2Cl रहेगा तो यहाँ फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 प्लस। अगर CH3 COCl है विथ AlCl3 तो यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा CH3 CO प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होगा। इस तरह जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होगा ये बेंजीन के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये जो होता है बेंजीन में, बेंजीन एक्चुअली जो बेंजीन का कैरेक्टर होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कैरेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो सर्कुलर दिखाई देता है ये क्या है, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हुआ है। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन के चारों तरफ डिलोकलाइज्ड हुआ है, तो इसलिए इसका कैरेक्टर एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं बेंजीन के ऊपर, नॉट न्यूक्लियोफाइल इज अटैक। ओके, इलेक्ट्रोफाइल इज मोर देन न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ऑन
बेंजीन। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।